डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और आज लेक्चर नंबर 19 कराएंगे और हमारे 15.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? तो देखो इसमें क्या कराते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसे पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर है। तो पहले क्या कर लेते हैं बेटे, वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं एक। तो कैसा दिया, वृत्ताकार दिया, तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, एक वृत्त ही होता है वृत्ताकार, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है बेटे, 3.5 मीटर। क्लियर है? फिर कह रहा है पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, मतलब रास्ता। फुटपाथ का मतलब क्या, रास्ता बना हुआ है। तो इसके चारों ओर बेटे क्या कर लेते हैं, एक रास्ता बना देते हैं। देखो ये हो गया बेटे, कितना चौड़ा बन रहा है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटे, हमारी ये वाली डिस्टेंस है, ये है 1.4 मीटर। कितनी है? 1.4 मीटर है। क्लियर है? तो बेटे हमने एक फॉर्मूला आपके लिए लिखा रखा है। अगर दो वृत्ताकार हमारे सकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं, दो सकेंद्रीय अर्थात ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, यही केंद्र बेटे इसका अंदर वाले का है पार्क का, और बाहर वाला जो वृत्ताकार रास्ता बन गया इसका भी केंद्र क्या है, यही है, ये वाला। तो इनको कह देते हैं बेटे सकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। हमने एक चीज बता रखा है कि जब कभी कहा जाए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच की जो बेटे हमारा परिबद्ध एरिया होता है उसका एरिया निकालना, तो हमने फॉर्मूला लिखा रखा है। पहले तो इसका मतलब ये है कि पहले समझाने से पहले बेटे आपको दिया है उसे कर लेते हैं। क्या दे रखा है? दिया है क्या है बेटे, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, जैसे नाम दे लेते हैं बेटे, R1 नाम दे लेता हूं मैं। कितनी हो गई? 3.5 मीटर। क्लियर है? उसके बाद में कह रहा है रास्ते या फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ या ब्रैकेट में कर लेना बेटे रास्ता की चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है बेटे हमारी? 1.4 मीटर। यही है। तो बेटे एक चीज बताओ मुझे कि अंदर वाला ये भी एक वृत्त बनना है, इसकी त्रिज्या हमारे लिए दे रखी है 3.5 मीटर, और बाहर वाले की ये जो रास्ता है इसके बीच का रास्ता फुटपाथ है उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर। तो एक चीज बताओ बेटे, जो बाहर वाली जो आकृति दिख रही है क्या ये एक वृत्ताकार नहीं है या नहीं है? ये भी तो एक वृत्ताकार है। तो क्या मैं इससे कि ये नहीं, अगर ये वृत्ताकार है तो इसकी रेडियस देखें, फिर हम इसकी बेटे रेडियस यही तो होगी हमारा सकेंद्रीय, जो सकेंद्रीय दोनों वृत्तों का केंद्र है उससे यहाँ तक की जो दूरी होती है वही क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। तो देखो बेटे यहाँ से और यहाँ तक की हमारा अंदर वाला जो वृत्त है, वृत्ताकार पार्क है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। चौड़ाई कितनी है इसकी? 1.4 है। तो मैं यहाँ से और यहाँ तक की कंप्लीट जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी बेटे? 3.5 प्लस 1.4, यही हो जाएगी ना, 3.5 प्लस 1.4। तो ये ही हमारे बाहर वाले वृत्त के लिए किसका काम कर रही है? त्रिज्या का। अर्थात मैं कह रहा हूं छोटे वाले पार्क की त्रिज्या और उसकी चौड़ाई को प्लस कर दें तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाती है। क्लियर है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाहरी वृत्ताकार सकेंद्रीय वृत्ताकार, चलो डायरेक्ट में बाहरी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जैसे मैं नाम दे लेता हूं बेटे R2। कितनी है बेटे? 3 पॉइंट प्लस छोटी वाली का और चौड़ाई को प्लस कर दूं 1.4, तो कितना आ जाएगा बेटे? 4.9 मीटर आ जाएगी। क्लियर है? बाहर वाले की आ गई, या अंदर वाले की हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटे? ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। ज्ञात करना है
दोनों सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब बता दे रखा है ना बेटे मैंने आपको कि जो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, तो दोनों सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे? तो मैंने क्या दिया, दोनों से घिरा हुआ कौन सा है बेटे, ये वाला है, इसका निकालना है। तो इसका मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखा रखा है, कौन सा है देखो, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बेटे, मैंने कहा था कि बाहर वाले का पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, बाहर वाले में से अगर अंदर वाले को माइनस करता हूँ तो यही बचता है। बाहर वाले का क्या है बेटे, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, लेकिन बाहर वाले के लिए मैंने रेडियस कौन सी ली है बेटे, R2 ली है, तो R2 कर दूंगा माइनस अंदर वाले के एरिया को माइनस करना है, तो अंदर वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसके लिए रेडियस क्या लिया, R1, तो इसके लिए ले लूँगा मैं R1। क्लियर है? हमेशा कहा है मैंने बड़े वाले में से बेटे छोटे वाले को माइनस करते हैं तो ये बीच वाला ही बचता है। क्लियर है? तो देखो क्या हो रहा है, लैंग्वेज तो यूँ चलेगी, ये पाई इसमें से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर? तो वैल्यू पुट करो बेटे, पाई की जगह पे 22/7 क्या हो रहा है, R2 का स्क्वायर कितना बेटे, R2 हमारी 4.9 का स्क्वायर माइनस ये कितनी है बेटे, 3.5 का स्क्वायर, यही है ना। तो देखो इधर करते हैं आगे, लैंग्वेज यूँ चलेगी बेटे 22/7। तो बेटे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल देते हैं। मैंने बताया था ज़्यादातर इसी को यूज करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब 4.9 माइनस 4.9 माइनस 3.5, यही है। फिर है बेटे ए प्लस बी, तो क्या करेंगे, 4.9 प्लस 3.5। क्लियर है? तो देखो करो, लैंग्वेज यूँ चलेगी 22/7 माइनस करेंगे तो बेटे कितना बच गया, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, 4 में से 3 गया तो बेटे 1 बच गया, मतलब 1.4। इसको प्लस करते हैं, 9 और 5 कितना हो गया 14, और 7 ये कितना हो गया 8.4। क्लियर है? तो देखो बेटे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो लिख सकते हैं में से 22/7 इंटू 1.4 इंटू 8.4। क्लियर? तो 7 से ये कितनी बार गया बेटे, 0.2 बार गया, कितनी बार गया, 0.2 बार गया। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका करते हैं 22 से, तो कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8.4। क्लियर? तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, तो देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 36.96। क्लियर? और हमने क्या निकाला है बेटे, सकेंद्र का एरिया निकाला है, तो क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, और यूनिट मीटर यूज की तो क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटे, आंसर। ठीक है, नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है बेटे अंदर, खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा दे रखा है बेटे वैसा फिगर बना लेते हैं पहले। एक हमारे लिए दे रखा है वृत्त, और ये कह रहा है इसके अंतर्गत क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ, तो वर्ग बना दो बेटे। ये बन गया वर्ग। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि इसके अंदर का जो वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। नाम दिले से A, B, C और D। ठीक है बेटे, कुछ नहीं है। आप कहेंगे सर आपने बना दिया, हम पे नहीं बनेगा, कुछ नहीं है। इसने कहा है
कि इतनी सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत, मतलब अंदर क्या बना हुआ, वर्ग बना हुआ। मैंने एक वृत्त बना दिया और अंदर क्या बना दिया, वर्ग। क्लियर है, सिंपल है। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे मैं इसका सेंटर मान लेता हूं, ये हो गया। क्लियर है। तो क्या बेटे मैं यहां से इसे मिला दूं, यूं इसे मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, सेंटर से परिधि के एक बिंदु को मिलाया, तो ये क्या हो गई बेटे, रेडियस हो गई वृत्त की। कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। उसके बाद में मैं यहाँ से इसे और मिला देता हूँ। क्लियर बेटे। तो अब ये क्या बन गई हमारी, एक क्या बन गई, व्यास है। किसका, वृत्त का व्यास बन गया कि नहीं बन गया। तो बेटे क्या हो गया, चलो इसे हम बाद में लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे इसी को। आ जाओ अब यहाँ पे, क्या पहले दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर दी है, कितनी है बेटे, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद में ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो एक चीज बताओ बेटे मेरे लिए, आगे करता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल बेटे मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक तो होता है बेटे भुजा स्क्वायर, एक होता है बेटे भुजा स्क्वायर, और जबकि मेरा दूसरा होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर मेरे पास भुजा आ जाए तो मैं निकाल दूंगा वर्ग का, अगर विकर्ण आ जाए तो भी मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। तो देखो बेटे मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मैंने देखा कि जब इसका सेंटर O है तो O भी हमारी त्रिज्या है। क्लियर है, कि कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की, और OD भी हमारी क्या, त्रिज्या। अगर हम BD को देखें तो क्या दिख रहा है हमें, वृत्त का व्यास दिख रहा है। तो देखो बेटे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार। तो बेटे याद रखना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने तो यहाँ पे आकृति के अनुसार लिखा दिया है, आप भी क्वेश्चन में आकृति के अनुसार लिख दें और आकृति बनाए नहीं। क्लियर है, मैं ये जो बना रखी है उसी के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, आकृति के अनुसार। कहीं ऐसा मत करना ऐसे बनाए नहीं और यहाँ लिखते हैं आकृति के अनुसार, तो टीचर चेक करने वाला ढूंढता रह जाएगा आकृति है कहाँ। क्लियर है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आकृति के अनुसार BD क्या है बेटे, BD जो है वो क्या है, किसका काम कर रही है, हमारी वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास इक्वल है बेटे, जो हमारी BD है, ABCD जो वर्ग बना हुआ है उसके लिए किसका काम कर रही है, विकर्ण का। किसका, विकर्ण का। कह सकते हैं किसके बराबर है, वर्ग का विकर्ण। क्लियर है, आपने देखा कभी भी कोई भी आकृति बन रही है उसकी अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट शीर्षों को मिला देते हैं तो वो क्या होती है, हमारी विकर्ण होती है। क्या होती है, विकर्ण होती है। तो देखो बेटे BD हमारे लिए वृत्त के लिए क्या था, व्यास। क्लियर। उसके बाद में हमने देखा वर्ग में, तो वर्ग में BD किसका काम कर रहे हैं, विकर्ण का। तो जो हमारी BD है वो ही हमारा व्यास है, BD ही हमारा विकर्ण है। तो दोनों आपस में कैसे हो गए बेटे, इक्वल। कैसे हो गए, इक्वल, क्योंकि हमारा व्यास क्या है, BD। थोड़ी और लैंग्वेज को कर लेते हैं बेटे, ये भी क्या हमारा BD। जब व्यास भी हमारा BD है, वर्ग का विकर्ण भी BD है, तो दोनों आपस में कैसे हो गए बेटे, इक्वल हो गए। इसलिए लिखा है मैंने आकृति के अनुसार। क्लियर। तो देखो बेटे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण BD, ठीक है। तो क्या होगा, वृत्त का व्यास, और व्यास क्या होगा बेटे हमारा, 2 इंटू त्रिज्या। है नहीं है, नहीं आया समझ में, मैंने 2 इंटू त्रिज्या क्यों किया बेटे, मेरे लिए त्रिज्या ही दी है। जब मेरे लिए त्रिज्या दी है, त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है।
क्लियर है? अगर डायरेक्ट व्यास दे रखा होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता यहाँ पे मैं व्यास की, लेकिन मेरे लिए क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। जो त्रिज्या है बेटे उसी का दुगना तो व्यास होता है। क्लियर है नहीं है? तो देखो वर्ग का विकर्ण इक्वल 2 इंटू 8 अर्थात कितनी आ गई बेटे 16 सेंटीमीटर है। तो ये भी किस में आ गया बेटे, सेंटीमीटर में। क्लियर है नहीं है? आया यहाँ तक समझ में? तो इधर की साइड में देखते हैं अब। तो बेटे मैंने दो फॉर्मूले लिखाए हैं, भुजा स्क्वायर और एक लिखा है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। इनमें से कोई से भी चीज हो तो वर्ग का मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो क्या आ गया मेरे पास, विकर्ण आ गया। तो निकाल दूं अब, बताओ आपकी इजाजत हो तो निकाल लें। तो देखो क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बेटे 1/2, मेरे पास विकर्ण है तो बेटे विकर्ण वाला ले रहा हूं मैं, इंटू विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर? तो देखो आगे करो, लैंग्वेज तो बेटे यूं ही आ जाएगी 1/2 इंटू विकर्ण कितना निकल के आया बेटे मेरा 16 आ गया। 1/2 16 इंटू 16, 1/2 से कितनी बार गया, 8 बार गया। क्लियर है? और फिर ये कितना आ गया बेटे 128, कितना आ गया 128। और हमें क्या था बेटे, क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। और सेमी में यूनिट है तो ये भी क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी। ये हमारा क्या हो गया बेटे, आंसर। क्या हो गया, आंसर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? जो बेटे हमारा क्या है, व्यास है, वही क्या हमारे लिए वर्ग के लिए विकर्ण है। अर्थात इसकी जो व्यास होगा वही विकर्ण होगा। व्यास कितना है बेटे 2 इंटू त्रिज्या मतलब 16 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट करो कितनी देर की हो। तो देखो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान बता सकें। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर? धन्यवाद।